शरणजीत कौर जी ने लिखा है कि पति पत्नी में अगर अनबन हो तो क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, पति पत्नी में अगर अनबन हो तो सबसे पहला उपाय ये है कि आप अमावस्या का व्रत रखें और आप कभी भी पूर्णिमा का व्रत भूल कर भी ना करें। वैसे भी जिनके पति उनसे दूर रहते हैं वो पूर्णिमा का व्रत करें, या जिनकी पत्नी जिनसे दूर रहती है वो पूर्णिमा का व्रत करें। और जिनके पत्नी जो है वो उनसे अवे हैं, मैं आपको फिर से फार्मूला समझाता हूँ। पति पत्नी अगर एक साथ है तो अमावस्या का व्रत करें, पूर्णिमा का व्रत ना करें। अगर पति पत्नी दूर रहते हैं किसी जॉब की वजह से या कैसे भी, तो पूर्णिमा का व्रत करें, अमावस्या का मत करें। व्रत जो है वो हमारी कई समस्याओं का हल होते हैं। कैसे? मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं लॉजिक समझाता हूं आज। मान लीजिए आपका वजन 70 किलो है आज, 15 जून 2021 को। 365 दिन आपने रोज 1 किलो 1 किलो 1 किलो करके खाना खाया, तो आपका वजन अगले साल आज की तारीख में कितना होना चाहिए? 70 किलो जमा 165, 200 के ऊपर निकल जाता है, 235 किलो। क्या आप अगले 15 जून को 235 किलो के होंगे? नहीं होंगे ना। तो कैसे नहीं होंगे? ज्यादा से ज्यादा 4-5 किलो वजन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो वो सब कहाँ गया? वो 165 किलो खाना कहाँ गया? तो खाना हमें एनर्जी होता है। जैसे आप बाइक में पेट्रोल भराते हो हर रोज 1 लीटर 2 लीटर, तो बाद में कहाँ जाता है वो? तो उसका अर्थ है कि खाना जो है वो एनर्जी होता है, पेट्रोल जो है वो एनर्जी है। हमारा शरीर उस एनर्जी को, वो एनर्जी जो सूर्य से अन्य ग्रहों में आई, अन्य ग्रहों से खाने में चली गई। खाना हमने खा लिया, वो एनर्जी हम में चली गई और हमने उससे मूवमेंट की। हमारे शरीर को अलग अलग शरीर को के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग विटामिन चाहिए, उसने वहां से विटामिन ले लिए। जो वेस्टेज है, खाने की जो वेस्टेज है, उसके ऊपर गैस जमा हो जाती है। जब वो गैस जमा हो जाती है तो वो प्रेशर करती है। जब वो प्रेशर करती है तो हम स्टूल पास कर देते हैं। और अगर ये सिस्टम में कहीं भी गड़बड़ी हो जाए, भूख ना लगे, खाना खा लिया, वो प्रॉपर गैस नहीं बन रही, हमने स्टूल पास नहीं किया, तो परेशानी शुरू हो जाती है और ये परेशानी हमें बीमार करती है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। जब हम मानसिक रूप से परेशान होते हो तो चंद्र का असर हम पर नहीं पड़ता। अगर एक आदमी स्वस्थ है तो उसके पाँव में ब्लड जाएगा, वो ब्लड कान में जाएगा, पाँव से पाँव पे याद रखिएगा, ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। कभी हाथ पे, हाथ की उंगली से चला गया तो कान पर, कान से चला गया नाक पर, नाक से चला गया कंधे पर, पूरी बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। और ये कौन सर्कुलेट करता है? ये सर्कुलेट करता है चंद्र। मान लीजिए मैं 100 किलो का हूं, वैसे तो नहीं हूं, मगर मान लीजिए मेरा वजन 100 किलो है, तो चंद्रमा में मेरा वजन जो है वो 116 किलो होगा। यानी चंद्रमा में 16.5 किलो होगा और यहां पर मेरा वजन है 100 किलो। मान लो मैं 100 किलो का आदमी हूं, पृथ्वी मुझे 100 किलो की रेंज से खींच रही है, तो मैं बैठा हुआ हूं, तो बैठे बैठे भी मैं क्यों थकूंगा? बिकॉज कि मैं, पृथ्वी तो मुझे खींच रही है, चंद्रमा भी मुझे खींच रहा है। वो 16 की स्पीड से खींच रहा है, पृथ्वी जो है वो 100 की स्पीड से खींच रही है, इसलिए थकावट भी होती है। तो जब हम व्रत रखते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रह का, तो उसकी गुरुत्वाकर्षण हमारे यहाँ ज्यादा होती है या हमें नहीं मिल पाती। उसकी जो एनर्जी है वो हम गेन करते हैं और वो हमें एक तरह से उसकी ग्रेविटी जो है वो हमारे एंटी चलती है। नतीजा होता है कि हमें उस ग्रह से जुड़ी समस्याओं से निजात मिलती है।